गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का जो हमारा ये जो लेक्चर है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स और दूसरे जो हमारे जो साथी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी डिमांड थी कि सर आप एक वीडियो करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर उसके ऊपर बनाइए, जितना भी करंट अफेयर है एग्रीकल्चर का टिल टुडे उसके बारे में आप एक लेक्चर बनाइए। तो उन्हीं की डिमांड पे आज मैंने एक लेक्चर तैयार किया है। तो अपन इसको टाइटल एक्चुअली ये दे सकते हैं करंट कंप्लीट करंट एग्रीकल्चर। इसमें जितना भी करंट है अभी रिसेंटली 4-5 सालों का वो पूरा इसमें मैंने कवर किया है। और ये जो कंप्लीट करंट एग्रीकल्चर है जो मैंने इसको लिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, इसके जो सोर्स मैंने काम में लिए हैं उसको भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए भी फर्दर अगर आपको ज़्यादा उसको डिटेल में देखना हो तो आप लोग भी उसे सर्च कर सके। देखो सोर्स के लिए मैंने इंडियन अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स बुकलेट आती है, वो अपना मेन सोर्स रहा है जो अपने जो डेटा है न्यूमेरिकल डेटा के लिए। इसके बाद में आईसीआर की एनुअल रिपोर्ट को काम में लिया है, इसके बाद आपने आईआरआई की एनुअल रिपोर्ट को काम में लिया है, एएसआरबी की एनुअल रिपोर्ट को काम में लिया है, एग्रीकल्चर टुडे एक न्यूज़पेपर है उसको भी हमने इसमें काम में लिया है, द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको भी काम में लिया है, और अदर रिपोर्ट्स ऑफ आईसीआर इंस्टीट्यूट्स एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, दूसरी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट की कोई एनुअल रिपोर्ट है, बहुत सारी वो भी देखी थी मैंने, तो सबका तो डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते। अदर रेफरेंस बुक, कुछ रेफरेंस किताबें भी है, उनका भी उनसे भी डेटा लिया है। तो ये सारा सोर्स है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और ये जो लेक्चर आज का है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को आप और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सके। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो जितने भी एग्जाम्स चल रही है और जो आने वाली एग्जाम्स है, कल परसों एओ का एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये सब चाहिए, ये सब डेटा जो मैं बताऊंगा वो सब चाहिए। तो आप भी पढ़ो और साथ में दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी इसे पढ़ सके और इस वीडियो को देख सके और फायदा ले सके। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है उसके बारे में, डिफरेंट कमोडिटीज में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखो इधर कमोडिटी ले सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं उसे। इधर हम सेकंड अगर ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हम अपने इंडिया को इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ वर्ल्ड की बात कर देते हैं। और अब वन बाय वन हम देखते हैं। देखो टोटल एरिया की बात अगर हम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एरिया, तो हमारा जो एरिया है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर और वर्ल्ड का एरिया जो है वो है 13,490 मिलियन हेक्टेयर। और एरिया में हमारी जो रैंक है वो 7th रैंक है। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो देखते हैं अपन, अरेबल लैंड। अरेबल लैंड में जो हमारे यहाँ अरेबल लैंड अपने पास अवेलेबल है वो है 156 मिलियन हेक्टेयर। वर्ल्ड के अंदर अरेबल लैंड की अगर बात करें तो वो है 1423 मिलियन हेक्टेयर। देखो ये अब मैं इसके पीछे यूनिट में लिख रहा हूँ, मिलियन हेक्टेयर ऐसे में, और हमारी रैंक जो है फर्स्ट है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें टोटल प्रोडक्शन की, टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर, टोटल प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन का एक्चुअली फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप कहिए, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अपना जो है वो है 284 मिलियन टन। वर्ल्ड का जो फूड प्रोडक्शन है वो है 2909 मिलियन टन। इसके अंदर हमारी जो रैंक है वो है थर्ड।
इसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करें तो रेपसीड और मस्टर्ड की बात करें, देखो ये तो हमारे डिफरेंट कमोडिटीज थे, उनका हमारा क्या प्रोडक्शन था, वर्ल्ड का क्या प्रोडक्शन है, अपनी कौन सी रैंक है, वो आ गई। इसके बाद अब जो छोटी छोटी कमोडिटीज है उनकी बात करेंगे तो हम उसमें ये प्रोडक्शन के डेटा नहीं देंगे, अब सिर्फ देखेंगे कि अपने देश का कौन सा स्थान है। देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट रेपसीड और मस्टर्ड की। रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड और मस्टर्ड की बात करें तो हमारे देश का स्थान जो है 3rd है, और फर्स्ट प्लेस पे जो है कनाडा है। फर्स्ट पे कौन है? कनाडा। सेकंड पे चाइना। सेकंड पे चाइना, फर्स्ट पे कनाडा और थर्ड पे इंडिया, अपना इंडिया। इसके बाद अगर बात करें शुगर केन प्रोडक्शन की, शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें तो शुगर केन प्रोडक्शन में हमारे देश का जो स्थान है वो है 2nd, वर्ल्ड के अंदर 2nd पोजीशन है इंडिया की, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो है ब्राजील, वो है ब्राजील। इसके बाद नेक्स्ट कमोडिटी की बात करें हम कॉफी। कॉफी की अगर बात करें तो हमारा जो कॉफी का वर्ल्ड में जो प्लेस है वो है 7th, और फर्स्ट प्लेस की बात करें तो इसमें भी अगेन ब्राजील, कॉफी के अंदर भी अगेन ब्राजील। एक प्रोडक्शन की बात करें, एक प्रोडक्शन की बात करें तो अपने देश का, अपनी कंट्री का जो स्थान है वो है 3rd, और फर्स्ट प्लेस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे चाइना है, फर्स्ट पे चाइना और सेकंड पे यूएसए। तो डिफरेंट कम्युनिटी की बात हो गई। इसके बाद हम बात करें देखो इसके अलावा भी, जैसे मान लो रेपसीड और मस्टर्ड की बात करी, इसके अलावा और भी कुछ चीजें बची है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो राइस, व्हीट, टी और फ्रूट। राइस, व्हीट, टी, फ्रूट, इन सब में अपने देश का जो पोजीशन है वो है 2nd। इन सभी के अंदर हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो 2nd, और फर्स्ट किसकी है इन सभी में? चाइना, फर्स्ट चाइना। और हम बात करें पल्स और जूट, तो इसमें हमारे देश की जो, इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन सी है? फर्स्ट। इंडिया की पोजीशन है फर्स्ट। और दूसरी जो डिफरेंट कमोडिटीज थी उनकी बात अपन ने कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर, लैंड यूज इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। इसमें देखो टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया की अगर बात करें, टोटल जियोग्राफिकल एरिया वो है इंडिया का 328 मिलियन हेक्टेयर। देखो इंडिया की बात हो रही है, सिर्फ ओनली इंडिया की। टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 328। इसके अंदर रिपोर्टेड एरिया कितना है? रिपोर्टेड एरिया वो हमारा है 307 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद अगर थर्ड नंबर की अगर बात करें फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया है हमारा 71 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया है हमारा 141 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद बात करें ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया तो वो है 198 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद बात करें क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो वो है हमारी 141%। इसके बाद बात करें नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया है 68 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है 96
मिलियन हेक्टेयर, 96 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद अपन डिफरेंट दूसरी कम्युनिटीज है उनकी बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटी इन इंडिया। यहां पे भी अब सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटी इन आवर कंट्री ऑफ इंडिया। देखो वन बाय वन। राइस प्रोडक्शन जो है हमारा मिलियन टन में है। प्रोडक्शन किस में है? मिलियन टन में है। तो मैं यूनिट नहीं लिखूंगा सबकी। राइस का प्रोडक्शन जो है 116 मिलियन टन, वीट 102 मिलियन टन, टोटल पल्सेस वो है 23। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो है 284। इसके बाद है शुगर केन 400 मिलियन टन। इसके बाद है कॉटन 34 मिलियन बॉल्स। देखो इसको अपन डिफरेंट उसमें मेजर करते हैं। बॉल्स के अंदर तो 34 मिलियन जो बॉल्स है उसकी 34 मिलियन है। इसके बाद बात करते हैं अपन जूट और मेस्टा, जूट एंड मेस्टा। तो इसकी भी बाल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मिलियन बाल्स। इसके बाद बात करते हैं अपन मिल्क की 176। इसके बाद बात करते हैं एग 95 बिलियंस। फिर बात करते हैं फिश। नेक्स्ट फिश का हमारा प्रोडक्शन है वो है 12.6 थाउजेंड टन। देखो जिनके पीछे यूनिट नहीं लिख रखी है उनके वो मिलियन टन में है। जिनके पीछे अगर इनके अलावा है तो वो सब मैंने यूनिट लिख दी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल। खाद्य तेल की क्या अवेलेबिलिटी है कंट्री के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन, फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन 110 लाख टन। 110 लाख टन। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल यूज वो कितना होता है? 6.3 लाख टन। इसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिकेटेड पर्पज, जो घरेलू कामों के लिए काम में लिया जाता है वो कितना है? 103.7 लाख टन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपोर्ट। अब इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं? वो है हमारा जो इंपोर्टेबल ऑयल जो है वो है 119.4 लाख टन। इसके बाद टोटल हमारा कंजप्शन जो है, टोटल कंजप्शन वो है 223 लाख टन। 223 लाख टन ये हमारा कंजप्शन है टोटल। तो ये बात हो गई एडिबल ऑयल की।
इसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स देखो, एरिया प्रोडक्शन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो है हमारा, एरिया तो है हमारा, ये देखो एरिया किसमें है, 1000 हेक्टर में है, 1000 हेक्टर में है। इसी के साथ जो प्रोडक्शन हमारा वो है 1000 मिलियन टन में, प्रोडक्शन 1000 मिलियन टन में है, एरिया 1000 हेक्टर में है। टोटल फ्रूट का जो एरिया है वो है 6514। आगे यूनिट आपको देख लीजिए, प्रोडक्शन है 97055। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल्स, एरिया है हमारा 10383 और प्रोडक्शन है 139692। इसके बाद बात करते हैं प्लांटेशन, टोटल प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप के बारे में देखिए, एरिया है 3725, प्रोडक्शन है 17874। इसके बाद स्पाइसेस, टोटल स्पाइसेस प्रोडक्शन वो है हमारा 25662, 25662 और प्रोडक्शन है 30618। ये हमारी बात हो गई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की। एरिया प्रोडक्शन मैंने बता दिया, यूनिट का ध्यान रखना, 1000 हेक्टर है, 1000 मिलियन टन में प्रोडक्शन है, यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ड सिनेरियो, वर्ड सिनेरियो ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कि वर्ल्ड के अंदर उनका क्या अस्तित्व है, कितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन है, वर्ल्ड के अंदर की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे। देखो अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे, क्रॉप की बात हो रही, तभी इंडिया की बात हो रही थी, वर्ल्ड की बात हो रही है। तो पहले लेते हैं राइस की बात करेंगे। तो वर्ल्ड के अंदर जो देखो एरिया और प्रोडक्शन दोनों है। वर्ल्ड में अगर एरिया देखें तो 165 एरिया देखो मिलियन हेक्टर में है, प्रोडक्शन मिलियन टन में है। राइस 165, प्रोडक्शन 756 756। इसके बाद हम बात करते हैं वीट, देखो एरिया 220, प्रोडक्शन 749 मिलियन टन में। उसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस, एरिया 87 मिलियन हेक्टर, प्रोडक्शन 83 मिलियन टन। ये बात हो गई डिफरेंट कमोडिटीज की। इसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस। देखो अवेलेबिलिटी दो टाइप्स में लिख रहा हूं, केजी पर ईयर और ग्राम पर डे। देखो दोनों सेम चीज है, तो आप अवेलेबिलिटी ग्राम पर डे के अंदर भी आ सकती है और केजी पर ईयर में भी आ सकती है। तो केजी पर ईयर में देखेंगे 69, ग्राम पर डे 188.9। इसके बाद बात करते हैं वीट की है भाई साहब 64.4 और ग्राम पर डे की बात करें तो 176.4। इसके बाद बात करते हैं टोटल सीरियल्स की बात करेंगे तो इधर है 160, इधर है 438.2। इसके बाद बात करते हैं टोटल पल्सेस
टोटल पल्सेज, तो टोटल पल्सेज है हमारी 20.4 केजी पर ईयर, और उधर देखेंगे तो 55.9 ग्राम पर डे। इसके बाद बात करते हैं टोटल फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करेंगे, टोटल फूड ग्रेन की। तो अवेलेबिलिटी है 180.3 केजी पर ईयर। इधर बात करेंगे तो 491 ग्राम पर डे। इसके बाद बात करेंगे ईडेबल ऑयल की। ईडेबल ऑयल, देखो ईडेबल ऑयल सिर्फ केजी पर हेक्टेयर में दे रखा है, वो है 17.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर, सॉरी 17.7 किलोग्राम पर ईयर। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। और बिल्कुल इस टेबल को ऐसे कैसे आप लिख लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है डाटा की, बहुत अच्छी जगह से, ऐसे नहीं कहीं आलतू फालतू जगह से डेटा नहीं ले गए हैं। इसके बाद देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखो फ्रूट्स की अगर बात करें तो अवेलेबिलिटी की अगर बात करें केजी पर ईयर, तो वो है हमारी 47.45 केजी पर ईयर। तो वेजिटेबल्स की बात करें तो 109.50। इसके बाद ग्राम पर डे की बात करें, ग्राम पर डे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो इधर 130, यहाँ 300। इसके बाद अगर इनके कंजप्शन की बात करें, कंजप्शन देखो फ्रूट्स का जो कंजप्शन है वो है पर कैपिटा पर डे की अगर हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स के कंजप्शन की, तो वो है 52 ग्राम पर डे। वेजिटेबल्स के कंजप्शन की बात करें तो वो है 143 ग्राम पर डे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माइक्रो इरिगेशन इन इंडिया। माइक्रो इरिगेशन इन इंडिया, देखो माइक्रो इरिगेशन इन इंडिया, देखो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें जो माइक्रो इरिगेशन जो है उसमें दोनों को कंसीडर कर रखा है उन्होंने, ड्रिप को भी और स्प्रिंकलर को भी। एक्चुअली लिटरली ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने जो डेटा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं वो बिल्कुल माइक्रो इरिगेशन करके दोनों को कंबाइन कर रखा है। तो वैसे वैसे मैं डेटा बता देता हूँ, इनका अलग अलग भी आपको फिर अलग से भी बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन मतलब दोनों ड्रिप और स्प्रिंकलर। एरिया इन इंडिया, इंडिया में अगर एरिया की बात करें ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों की, तो वो है 102 लाख हेक्टेयर, 102 लाख 102 लाख हेक्टेयर। इसके बाद अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम माइक्रो इरिगेशन, मैक्सिमम माइक्रो इरिगेशन की बात करें मतलब मैक्सिमम ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों की बात, और ये यहाँ पे माइक्रो मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर बोथ। तो मैक्सिमम जो एरिया है वो कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान कितना है 18.3 लाख हेक्टेयर, 18.3 लाख हेक्टेयर। इसके बाद अब अलग अलग की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एरिया इन इंडिया, इंडिया में ड्रिप इरिगेशन का कितना एरिया है, तो ड्रिप इरिगेशन का एरिया जो है इंडिया में वो 46.7 लाख हेक्टेयर। और मैक्सिमम ड्रिप इरिगेशन का जो एरिया है, मैक्सिमम ड्रिप इरिगेशन का एरिया जो है वो आपका कौन से स्टेट में है, वो है आपका आंध्र प्रदेश में। किसमें है, आंध्र प्रदेश में। कितना है 11.5 लाख हेक्टेयर, 11.5 लाख हेक्टेयर। इसके बाद बात करते हैं स्प्रिंकलर। देखो अलग से मैंने डिस्कस कर दिया है स्प्रिंकलर एरिया इन इंडिया।
इंडिया में अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करेंगे तो वो एरिया है टोटल 54.7 लाख हेक्टेयर, 54.7 लाख हेक्टेयर। और मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम स्प्रिंकलर इरिगेशन एरिया तो वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कितना है? 16 लाख हेक्टेयर, मीन्स 16 लाख हेक्टेयर। ये आपकी माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हो गया। इंडिया में कितना एरिया है, कौन सा स्टेट फर्स्ट है, उसमें कितना एरिया है, तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। माइक्रो, कम्युलेटिव भी और अलग से भी, ड्रिप और स्प्रिंकलर का अलग अलग भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर हम बात करें, देखो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, हम न्यूट्रिएंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। हम फर्टिलाइजर की जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है उसकी बात हम किस टर्म्स में कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स के टर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन। इसके बाद बात करते हैं कंजप्शन, और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना तो प्रोडक्शन हो रहा है और कितना हमारा कंजप्शन हो रहा है, और फिर इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन। देखो प्रोडक्शन हमारा जो है 133.8 लाख टन है, लाख टन, और कंजप्शन जो है 169 लाख टन है। देखो लाख टन को एलटी लिख रहा हूं मैं। इसके बाद इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? 35.8 लाख टन। इसके बाद बात करते हैं फास्फोरस की। तो प्रोडक्शन है 47.2 लाख टन, 2 लाख टन, और हमारे पास जो कंजप्शन है वो हो रहा है 68.0 लाख टन, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं 20.4 लाख टन। इसके बाद नेक्स्ट जो है के, उसका जो प्रोडक्शन हमारे पास 0 है। के प्रोडक्शन में और कंट्री 0। देखो पोटेशियम का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पोटेशियम 0 है हमारी कंट्री का। तो टोटल जितना भी कंजप्शन है वो सब इंपोर्ट हो रहा है, और कंजप्शन है 27 लाख टन। तो 27 के 27 ही हमारा इंपोर्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन आता भी है कभी कभार कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो टोटली इंपोर्ट करता है इंडिया? पोटेशियम फर्टिलाइजर या पोटास फर्टिलाइजर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए प्रोडक्शन, कंजप्शन और इंपोर्ट के डाटा आ गए। इसके बाद हम दूसरे डेटा है फर्टिलाइजेशन रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। देखो जो मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंजप्शन है, मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंजप्शन वो है यूपी में। ये अमाउंट बेसिस पे है, देखो परसेंटेज बेसिस पे नहीं है, ये पर हेक्टर बेसिस पे नहीं है, वो अलग चीज है। ये टोटल पूरे स्टेट का सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन कहाँ है? यूपी में। अब इसमें कम्युनिटी है पूरा जो है वो, उसकी बात हम कर रहे हैं। और हम बात करेंगे मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंजप्शन पर हेक्टेयर बेसिस, पर हेक्टेयर मतलब पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अंदर फर्टिलाइजर दिया जाता है? तो वो है पंजाब। वो कौन सा है? पंजाब। अगर स्टेट की बात नहीं हो, डायरेक्टली पूछ ले तो पुदुचेरी के अंदर भी ये मैक्सिमम है, ये अमाउंट जो है पर हेक्टेयर जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है वो पुदुचेरी में है। स्टेट की बात करेंगे तो पंजाब है। इसके बाद हम बात करते हैं पर हेक्टेयर हमारा कंजप्शन कितना हो रहा है। पर हेक्टेयर कंजप्शन जो हो रहा है हमारा, नाइट्रोजन 93 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस 37 केजी पर हेक्टेयर, पोटेशियम 14 केजी पर हेक्टेयर, और एनपीके अगर टोटल की बात करेंगे एनपीके तो वो है 144 केजी पर हेक्टेयर। ये हमारा कंजप्शन है, एनपीके कंजप्शन 144 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर, क्योंकि बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव मैटर है तो मैं बहुत सेलेक्टेड चीज बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन।
सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या सोर्स है, कितना एरिया उससे इरिगेट हो रहा है और कितना परसेंट एरिया है, दोनों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोर्स, फिर उसके बाद लिखते हैं एरिया इरिगेटेड या एरिया इरिगेटेड इन मिलियन हेक्टेयर, फिर लिखते हैं थर्ड नंबर पे एरिया इरिगेटेड इन परसेंटेज। देखो वहां मिलियन हेक्टेयर में या परसेंटेज है, अगर एक फिगर अपने को याद है तो अपन दूसरा फिगर भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो सोर्स है हमारा वो है केनाल। केनाल से एरिया इरिगेट हो रहा है वो 17 मिलियन हेक्टेयर है। परसेंटेज की बात करें 26 है। इसके बाद बात करते हैं टैंक। टैंक से हमारा जो एरिया है वो 3, परसेंटेज की बात करें 4.6। इसके बाद बात करते हैं वेल कुएं की, तो 12 मिलियन हेक्टेयर और 12 मिलियन हेक्टेयर, परसेंटेज की बात करें तो 18.4। इसके बाद ट्यूबवेल, इसके बाद बात करते हैं ट्यूबवेल की। ट्यूबवेल से हमारा जो एरिया है वो 29 मिलियन हेक्टेयर और इधर बात करें परसेंटेज में 44.6 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी 44.6 परसेंटेज। इसके बाद अदर्स की बात करें तो अदर में हमारा है 4 और परसेंटेज की बात करें तो 6.1। इसी तरह से टोटल की बात करें तो टोटल हमारा है 65 और इधर क्योंकि 100 हो जाएगा, इसी को तो हमने डिवाइड कर रखा है। और हमारा जो टोटल इरिगेटेड एरिया है डिफरेंट सोर्स से वो 65, जो हमारा नेट इरिगेटेड एरिया है 68, 65 की क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड फिगर है इस वजह से 65 आया, अदरवाइज ये थोड़ा सा 68 आना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें बढ़ चुका है। बट परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज का वो ये है, वो बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो डिग्निटीज है डिफरेंट आईसीआर, एएसआरबी, आईएआर है, उनमें कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो सब जो बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं टुडे, तो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर, हम सब बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। प्रेजेंटली कौन है उसकी बात कर रहे हैं, पिछलों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर वो है एनएस तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, पूरा नाम है इसका नरेंद्र सिंह तोमर। इसी तरह से डीजी ऑफ आईसीएआर कौन है, त्रिलोचन, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्टर आईएआरआई, इसका डायरेक्टर जो प्रेजेंट में है वो है एके सिंह। के बाद नेक्स्ट बात करते हैं एएसआरबी चेयरमैन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। और उसका जो प्रेजेंट जो चेयरमैन है उसकी वो कौन है उसकी बात करते हैं, तो वो है प्रोफेसर एके मिश्रा। इसके बाद बात करते हैं हम प्रेजेंट एफसीआई डायरेक्टर, एफसीआई का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रेजेंटली जो डायरेक्टर है उसकी बात करते हैं डीवी प्रसाद। ये हमारे कुछ डिग्निटरीज थे, इनकी बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अभी रिसेंटली एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आई है वीट की, बायो फोर्टिफाइड, मतलब इसमें कुछ न्यूट्रिएंट इंसर्ट किए गए, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आई है किसकी, वीट की। उसका क्या नाम है, उसका नाम है WB2, ये नई वैरायटी आई है अभी रिसेंटली। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया रैंक 177 आउट ऑफ 180, 180 में से 177वीं रैंक है हमारी किसके अंदर, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी जो रैंक है बहुत पीछे है, 180 टोटल रैंक है, उनमें से 177 पे अपन स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम
बात करते हैं, इंडिया की रैंक जो दूसरी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो है 11th, 11वीं रैंक है हमारे देश की। और ये रैंक जो है ये 2019 में 2019 की रैंक है, 2019 की डेटा है। इसके बाद टोटल केवीके की बात करें, टोटल केवीके तो वो है 716। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज टोटल कितनी है उसकी बात करते हैं, तो वो है 71। और अपने स्टेट की बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है कितनी है, वो है 5। आप लोगों को पता ही होगा, जोधपुर में है, कोटा में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है और अपने यहाँ जोगनेर में है। तो आई थिंक इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल 4 है, कौन कौन सी है, IARI न्यू दिल्ली, IARI न्यू दिल्ली, दूसरी है IVRI इज्जत नगर, ये कहाँ है, इज्जत नगर बरेली। नेक्स्ट हम बात करते हैं NDRI, ये कहाँ है, करनाल, कहाँ है, करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, ये कहाँ है, मुंबई में, कहाँ है, मुंबई, बॉम्बे जिसका पुराना नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी कौन सी है, GBP UAT, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, 1960 में एस्टेब्लिश्ड है। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है देश की। इसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अपने इंडिया के अंदर 3 है, कहाँ कहाँ पे है, पहली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, पहली जो यूनिवर्सिटी है बहुत पुरानी, इम्फाल में, मणिपुर, इम्फाल मणिपुर। दूसरी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, देखो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार, ये पूसा बिहार में, ये 3 ही अपने पास सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है फिलहाल। अब हम बात करते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स जो चल रही है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में रिसेंटली जो चल रही है उनकी बात करते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। देखो पहली जो हमारी योजना है वो है, स्कीम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, ये हमारी योजना है। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, जो स्टार्टिंग डेट है वो है 13 जनवरी 2016, 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई है। जो इसकी टैगलाइन जो है, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है मिनिमम प्रीमियम एंड मैक्सिमम इंश्योरेंस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली बाहर से कॉल आ गया था तो जाना पड़ा। हम कहाँ बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 13 जनवरी 2016 और टैगलाइन जो थी
मिनिमम प्रीमियम और मैक्सिमम इंश्योरेंस, मतलब कम तो उसकी दर हो और ज़्यादा बीमा हो, ये उसकी टैगलाइन थी। और ये जो है इस स्कीम को जब हमने स्टार्ट किया तो दूसरी एक स्कीम थी पहले, उसका रिप्लेसमेंट करके इसको स्टार्ट किया था। तो कौन सी स्कीम थी, उसका रिप्लेसमेंट किया है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट करी है। इसके अंदर जो प्रीमियम होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए प्रीमियम जो है वो है, खरीफ क्रॉप के लिए है 2%, रबी क्रॉप के लिए प्रीमियम जो है वो है 1.5%, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए जो है प्रीमियम वो है 5%। इस प्रीमियम के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था फाइनेंशियल सपोर्ट देना फार्मर को, फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था स्टेबलाइज द फार्मर इनकम, स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर, फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका था कि इनोवेटिव वर्क कर सके, फार्मर इनोवेटिव वर्क कर सके, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस रहेगा तो इनोवेटिव काम कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी स्कीम है उसकी बात करते हैं। देखो बहुत ब्रीफ में यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो काम की चीज़ है वही अपन डिस्कस करते हैं। कंपटीशन के लिए सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरी स्कीम जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दूसरी हमारी स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो इसकी जो शुरुआत हुई स्टार्ट हुई वो कब हुई, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015। इसकी जो टैगलाइन वो थी हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। और दूसरी जो टैगलाइन थी वो थी मोर ड्रॉप पर क्रॉप, मोर ड्रॉप, सॉरी ये रिवर्स है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। देखो इसका मतलब क्या है, हर खेत को पानी, इंक्रीज इरिगेटेड एरिया, इंक्रीज इरिगेटेड एरिया। दूसरी जो टैगलाइन, जो दूसरा जो लोगो था, जो था इसका मोटो, वो था मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इट मींस इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी। देखो यहाँ वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पानी के अमाउंट में हमें ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ हर खेत को पानी, इट मींस इंक्रीज इरिगेटेड एरिया। इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट जो है सेंट्रल और एग्रीकल्चर, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है, उसका जो फंड जो डिवाइड है वो इस रेशियो में रहेगा। इस स्कीम के अंदर 75/75/25, मतलब जो भी इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो पैसा लगेगा उसका 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये सभी स्टेट में ऐसा है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे ये रेशियो 90:10 है, 90:10 है, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर जो फंड जो था, टोटल जो हमारा फंड था वो था 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ इसका फंड था। और इसके अंदर 140 लाख हेक्टेयर एरिया एडिशनल इरिगेट करना था। 140 लाख हेक्टेयर एडिशनल एरिया इरिगेट करने का इसका टारगेट था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की। नेक्स्ट स्कीम जो 3rd नंबर की स्कीम है उसकी बात करते हैं। यह है हमारी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसको शॉर्ट में ई नाम भी बोलते हैं, ई नाम।
ये स्कीम जो थी, ये हमारी योजना थी, ये शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। और इसकी जो टैगलाइन थी, वो टैगलाइन ये थी, उत्तम फसल उत्तम इनाम, उत्तम फसल उत्तम इनाम, ये इसकी टैगलाइन है। इसके बाद में इस स्कीम के अंदर इसकी, क्योंकि इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है। उसको डबल करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम के अंदर 585 जो मंडी है, 585 मंडियों को ऑनलाइन किया गया है, ताकि फार्मर अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेच सके इस स्कीम के अंदर। और इस स्कीम को, इनाम को हम ई रकम भी बोलते हैं। ई रकम, रकम का मतलब हो गया ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी योजना है, नेक्स्ट जो स्कीम है उसकी बात करते हैं।